काश इस मुल्क की ऐसी फिजा बने, ऐ काश इस मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो ना पाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिर के निगहबान को भी हो। हिंदुस्तान जिंदाबाद। से पहले शेरे हिंदुस्तान इज्जत माब जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने 2015 में बिहार की हुकूमत को ललकार कर सीमांचल को एक हक दिलाने के लिए हुकूमत बिहार को ललकारने का काम किया, और यही नतीजा है कि आज पूरे बिहार के अंदर अगर बिहार की हुकूमत को खौफ और दहशत है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से है। साथियों, आज जिस क्षेत्र से, जिस इलाके से हम लोग यहां पर हाजिर हुए हैं, पूरे हिंदुस्तान में किशनगंज के निवासी, चाहे वो महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, केरल हो, पूरे देश के अंदर प्रदेश में जा जा करके मजदूरी का काम करते हैं। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने 2015 में बिहार में दस्तक दे करके बिहार की हुकूमत को ललकारने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं मेरे गयूर नौजवानों, एक तरफ फिरका परस्त ताकत, जिसका कन्वेनर, जिसका मुखिया देश के अंदर जहर उगलने का काम करता है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो अमित शाह हो, भारतीय जनता पार्टी के कोई भी हो, जो देश के अंदर जहरीला सांप की तरह नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो मौका परस्त ताकत है जो हमेशा मुसलमानों को बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी का खौफ दिलाकर वोट लेने का काम किया। कोई असेंबली में जाने का काम किए, कोई पार्लियामेंट में जाने का काम किए, लेकिन नतीजा क्या निकला? पार्लियामेंट में पहुंच गए, असेंबली में पहुंच गए, मुसलमानों की बात तो क्या, मुसलमानों की आवाज को उठाने के लिए भी उन्हें नहीं दिया गया, और वो गुलाम बनकर रह गए उस पार्टियों का। आज जरूरत है इस बात की। आपको मालूम है पूरे भारत के अंदर, चाहे वो जुल्म किसी दलित के ऊपर हो, चाहे वो मुसलमानों के ऊपर हो, चाहे वो किसी भी धर्म के साथ हो, सबसे पहले अगर पूरे भारत में आवाज उठती है उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। साथियों, कब तक खामोश रहोगे? खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी, और जीना है तो कोहराम मचा दो। मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के मुखिया से कि खुशी के आंख में गम की जगह रखना। तुम जो मुसलमानों को डराने की बात करते हो, कभी मुसलमानों की दाढ़ी को लुचवाते हो, कभी टोपियों को उछालते हो, कभी मस्जिदों पर हमले करते हो, कभी मदरसों पर हमले करते हो, वक्फ तरमीमी बिल पर बात करते हो। मैं चैलेंज करता हूं मुसलमानों, जब वक्फ तरमीमी की बात, बिल की बात होगी तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी बोलेंगे, जब तलाक की बारी आएगी तो बैरिस्टर साहब बोलेंगे, और जब अखलाक का कत्ल होगा तो बैरिस्टर साहब बोलेंगे, या कोई बिल्किस बानो का मामला होगा तो बैरिस्टर साहब बोलेंगे। जब वोट की बारी आती है तो गठबंधन की बात कहां से आ गई? क्यों नहीं हम बैरिस्टर साहब को मजबूत करने के लिए उनके कार्यकर्ता, उनके वर्कर और उनके उम्मीदवार को हम जिताने का काम करेंगे? इसलिए मैं इस क्षेत्र से आया। आज हमें जरूरत है, पूरे हिंदुस्तान को जरूरत है, वारिस पठान जैसे नेता की जरूरत है। इसलिए नौजवानों, ये भूल मत करना कि आने वाले 20 तारीख को इतना वोट डालो कि हिंदुस्तान में एक सबूत हो जाए कि भिवंडी के नौजवानों ने, भिवंडी के बुजुर्गों ने, भिवंडी के मां बहनों ने वारिस पठान को असेंबली भेजने का काम किया है। इसलिए मैं पूछता हूं, आज बिहार की हुकूमत, हमारे जो बिहार में हुकूमत है, चाहे वो जदयू भाजपा मिलकर के हो, लेकिन अगर उनको खौफ है तो बैरिस्टर साहब से है। उन्होंने 6 एमएलए दिलाने का काम किया। इसलिए इस बार हम चाहते हैं, और मुझे उम्मीद है कि पूरे महाराष्ट्र में 8 से 10 हमारा उम्मीदवार जीत के असेंबली जाएगा। जिस तरीके पर पूरे भारत के एतबार से बैरिस्टर साहब जब पार्लियामेंट में गरजते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वो कोई भी हो, होम मिनिस्टर हो, उसके आंख से आंख डालकर अगर गुफ्तगू करता है, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है।
इसलिए हम चाहते हैं कि जब महाराष्ट्र की हुकूमत बने तो यहाँ का एक शेर दिल इंसान जिसको वारिस पठान कहा जा सकता है, कहा जाता है, वो असेंबली में जाएगा और आंख से आंख मिलाकर, चाहे वजीर आला हो या वहां का कोई भी मंत्री हो, उसकी आंख से आंख मिलाकर बात करने की सलाहियत अगर है तो वारिस पठान में है। इसलिए नौजवानों, आप भूल मत करना। पूरे हम सीमांचल किशनगंज से चलकर आए हैं ये बताने के लिए कि हम 6 सीट जीते तो पूरे बिहार में जलजला हो गया। आप अगर महाराष्ट्र में इनको जिताओगे, मजलिस के उम्मीदवार को जिताओगे, पूरे महाराष्ट्र में जलजला आ जाएगा इंशाअल्लाह अल अजीज। इसलिए मेरे साथियों, हम सबको जरूरत है कि हम ऐसे कायद को साथ दें। आज बैरिस्टर साहब का क्या कहना है, कुछ साथी बाजार में कहते हैं कि अगर 4-5 एमपी जीतेगा, 4-5 एमएलए जीतेगा तो क्या होगा। अरे एक अकेला शेर जिसको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कहा जाता है, जब पार्लियामेंट में घुसता है, 543 पार्लियामेंट के मेंबर है, किसी में जुर्रत नहीं होती है कि उनसे आंख से आंख मिलाकर बात करे, उसी का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। इसलिए मेरे साथियों, आप सबको मैं कहना चाहता हूं कि इतना भरा मजमा में, इस स्टेडियम में तमाम नौजवान तशरीफ लाया है। मेरी माँ बहनें भी कहीं पर होंगी, यहाँ बुजुर्ग लोग हैं। आने वाले 20 तारीख को आपको भूलना नहीं है, किसी से डरना नहीं है। ये मुल्क सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए नहीं है जो कहता है कटोगे बटोगे। अरे डर रहे हो तुम अपने लोगों को, हम डरने वालों की जमात में से नहीं है। मरेंगे जिएंगे इसी मुल्क में रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत हमें इस मुल्क से निकाल नहीं सकती इंशाअल्लाह अज़ीज़। इसलिए मेरे नौजवानों, इनके डरने से, इनके भपकी से हम डरने वाले नहीं हैं। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी टकराना है टकरा लो, हम लोग डरने वालों की जमात में नहीं है। चाहे बेबाकी के साथ भिवंडी में बुलवा लो, मुंबई के किसी नागपुर में बुलवा लो, दिल्ली की सरजमीन पर बुलवा लो, लाल किला में बुलवा लो, रामलीला मैदान में बुलवा लो, कहीं भी बुलवाओ, डंके की चोट पर बोलेंगे हम हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमें इस मुल्क से निकाल नहीं सकती है। इसलिए मेरे नौजवानों, बस मैं ये गुजारिश करूंगा कि बातिल से दबने वाले वो आसमां नहीं है। हम बातिल से दबने वाले वो आसमां नहीं, हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। साथियों, दस्त तू दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बारे जुल्मात में घोड़े भी दौड़ा दिए हमने। और ये कहते हैं कि मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं, सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि पूरे देश में कोई भी मजलूम हो, सबकी आवाज उठाने वाले का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। उनकी शान में एक शेर पढ़ के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। ऐ काश इस मुल्क की ऐसी फिजा बने, ऐ काश इस मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो ना पाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिर के निगहबान को भी हो। हिंदुस्तान जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, वारिस पठान जिंदाबाद, भिवंडी के नौजवान जिंदाबाद, भिवंडी के तमाम बुजुर्ग जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।